जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, भारत और अमेरिका का जो युद्धाभ्यास है ना, वो एलएसी के निकट ही हो रहा है। तो ऐसे में चीन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और अपना विरोध भी प्रकट किया है। ये देखिए, ये है भारत का मैप। देखिए, ये कोई मैंने मेजरमेंट करके नहीं बनाया हुआ है, ऐसे था तो इसमें हो सकता है कि कुछ मैपिंग में प्रॉब्लम हो, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, बस आप सिर्फ रीजन समझिए। तो ये भारत और अमेरिका का जो युद्धाभ्यास है, इससे चीन को क्यों ऐतराज, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप जान ही रहे हैं कि भारत और अमेरिका ने जो है क्वाड और क्वाड टू जैसे ऐसे संगठन बनाए हैं जो कि चीन का डायरेक्टली विरोध करता है। तो ऐसी स्थिति में चीन को इस बात से भी डर है, वो अमेरिका से उतना ज़्यादा नहीं डरता जितना कि वो भारत से इस समय डरता है, क्योंकि भारत जो है क्वाड देशों में सबसे ज़्यादा चीन के पास में है और सबसे बड़ा देश भी है जो चीन से कोई विरोध रखता है। सैन्य क्षमता भी कोई कमज़ोर नहीं है भारत की। हथियार एयरफोर्स में भले ही विमान और मिसाइलें थोड़ी कम हैं, विमानों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जो सैनिकों का मतलब एयरफोर्स का जो हमारे एक्सपीरियंस है युद्ध करने का, वो काफ़ी ज़्यादा है। और चीन के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है युद्ध का एयरफोर्स के द्वारा फिलहाल। तो चीनी प्रवक्ता ने कहा कि भारत जो है और अमेरिका जो है ऐसा करके भारत ने 1993 और 1996 में भारत और चीन के बीच हुए समझौतों की का जो है उल्लंघन कर दिया। जी हाँ, भारत और अमेरिका जो है इस समय एलएसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास का यह 18वां संस्करण है। यह तकरीबन 2 हफ्ते तक चलेगा और इसका उद्देश्य शांति स्थापना और जो आपदा राहत कार्य में दोनों सेनाओं के बीच विशेषज्ञता को साझा करना है। तो चीनी विदेश मंत्रालय ने जो है इस पर का विरोध भी किया हुआ है। तो भारत ने विरोध के मतलब चीन के विरोध को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में चीन के पास कोई वीटो पावर नहीं है। जी हाँ, जिस प्रकार से चीन विभिन्न प्रकार के आतंकियों को या पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए कई बार वीटो का उपयोग कर देता है अपने P5 नेशन भाई, तो वीटो का उपयोग करेगा। तो भारत ने उसी का मतलब मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप मतलब चीन के पास कोई वीटो नहीं, उसकी तो किरकिरी हो गई होगी। आपको बताने कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि युद्ध अभ्यास का 1993 और 96 के समझौतों से कोई लेना देना नहीं है। चीन खुद ही इस समझौते का उल्लंघन करता है और उससे पहले खुद इसका अवलोकन करना चाहिए कि कौन कितना उल्लंघन कर रहा है। दोनों ही देशों को अब एक दूसरे से कुछ भी करने का कोई भी स्थिति नहीं है। देखिए, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो है ना, उन्होंने चीन 1993 में चीन का दौरा किया और उस समय के जो चीन के प्रधानमंत्री रहे ली पेंग के साथ समझौता भी किया था। 1993 और 96 का भारत चीन समझौता, देखिए जो ये समझौता हुआ था ना, तो इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच एक जो है CBA मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी कि जो विश्वास की स्थिति वो बढ़ाना था, क्रेडिबिलिटी। इन समझौतों पर हस्ताक्षर भले ही मंत्रियों ने किए थे, किंतु एलएसी पर शांति बरकरार रखने के लिए दोनों देशों के बीच यह एक तरह का सैन्य समझौता ही था और इसके तहत 9 बिंदु थे। आप देखिए 9 बिंदु क्या थे। भारत चीन की करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर 1597 किलोमीटर है। मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 545 किलोमीटर। पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 1346 किलोमीटर। पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर भारत अपना दावा करता है, मतलब चीन जो है ना, अक्साई चीन पर भारत अपना दावा करता है। चूंकि भारत का है तो वो दावा करेगा, जो 1962 से चीन के कब्जे में है। पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जो कि उसका है नहीं। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश चीन का तो है नहीं, वो हमारे पास है, भारत के पास है। तो हमें उसे देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, चीन मैकमोहन लेक राइन जो मैकमोहन लाइन है ना, उसे भी नहीं वैलिड मानता। तो इस समझौते के तहत यह तय हुआ था कि कोई भी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ बल या सेना का प्रयोग नहीं करेगा। गलती से भी एक किसी दोनों देशों के जवान या कोई भी जवान किसी पक्ष का एलएसी पार कर जाते हैं तो उससे फौरन अपनी वो वापस लौटा देंगे, मतलब उस पक्ष की ओर। हर पक्ष सैन्य अभ्यास की पूर्व जानकारी देगा। यह भी कहा गया था कि अगर तनाव बढ़ता है तो दोनों पक्ष एलएसी पर जाकर हालात का जायजा लेंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आपको पता नहीं कि मतलब कुछ समय पहले 2014 से पूर्व जो है भारत और चीन जो है ना, वो युद्धाभ्यास करते थे सीमा पर एलएसी के आसपास के क्षेत्रों में। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था संबंध, लेकिन फिर भी ठीक ही था उस समय। तो 1993 के समझौते को 1996 में बढ़ा दिया गया था। चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन जेमिन जब भारत आए थे तो भारत के तत्कालीन मंत्री उस समय HD देवगौड़ा थे प्रधानमंत्री। तो वो सारी जो 1993 वाले समझौते थे उसे फिर 3 साल के लिए जो है रिव्यू कर दिया गया। 1996 के समझौते के तहत एलओसी पर दोनों पक्ष ना तो सेना का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इस तरह की धमकी देंगे, ना ही हथियारों के साथ आएंगे। ऐसा कुछ डील हुई थी। 1 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक पर झड़प दर्जनों सैनिक घायल हुए। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई।
16 जून को भारतीय सेना का बयान आया कि 20 भारतीय सैनिकों की मतलब जो है 20 भारतीय सैनिक जो है शहीद हो गए। चीन ने बयान जारी किया, मगर इससे ये साफ नहीं हुआ कि उससे कितने सैनिक जो है मारे गए। लेकिन 2021 में चीन ने गलवान घाटी झड़प में मरने वाले अपने 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल देने की घोषणा की। फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया के बाद क्लार्कसन का दावा कि गलवान में चीन के 9 गुना ज़्यादा यानी तकरीबन 38 से 39 सैनिकों की मौत हो गई। क्योंकि एक जो खुफिया रिपोर्ट आई थी उसमें वैसा बताया जा रहा था कि चीन के तकरीबन 79 सैनिक मारे गए हैं। पता नहीं, अब ये तो मैंने पढ़ा था डार्क वेब पे। फिर भी जो भी हो, चीन तो कभी अपना डेटा बताएगा नहीं। तो 1993-96 में जो समझौते हुए थे उसी ने 2005, 12 और 13 में हुए समझौतों की नींव भी रखी। 1993-96 के समझौते दोनों सेना के बीच थे, लेकिन 2005 का समझौता एक राजनीतिक समझौता था। 2005 में पहली बार दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कैसे दूर किया जाए इस पर चर्चा हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के कार्यकाल में भारत और चीन के संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई। जी हाँ, ये वही समय जब युद्धाभ्यास हो रहे थे दोनों सेनाओं के बीच में। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ हो सकता है, सही हो जाए। लेकिन चीन है, भरोसा करने लायक तो कोई है नहीं। शी जिनपिंग 2012 में पार्टी के महासचिव बने और फिर 2013 में चीन के राष्ट्रपति बन गए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मतलब नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री बन गए 2014 में। शुरुआती कुछ सालों में दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध है। दोनों एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करते थे। रिश्तों में ऐसा लग ही नहीं रहता कि कोई कड़वाहट या तल्खी है। लेकिन चीन जो है ना, भारत की जो सैन्य शक्ति थी, छवि थी, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो रहा था। और एक स्थिति ऐसी आई कि फिर 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान के बाद दोनों देशों के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब होते चले गए। 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प होती है। इसमें भारत के तकरीबन 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। पहले खबर आई थी कि चीन के 4 सैनिक मारे गए थे, लेकिन बाद में एक रिपोर्ट में आई कि कम से कम उसके 48 सैनिक गंभीर हुए। भारत और चीन के बीच 46 साल के बाद इतनी गंभीर झड़प हुई। तो अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि किसने जो है समझौते का उल्लंघन किया। अटैक, जाहिर सी बात है कि ये जो स्थिति थी भारत की ओर से प्रारंभ नहीं थी। भारत तो सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहा था सीमा की। और आपको बता दें कि चीन का यह आरोप भी बेबुनियाद है, जो वो कह रहा है कि भारत जो है समझौते का उल्लंघन कर रहा है। एलएसी पर समझौते का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो वो चीन है। चीन देखिए कोई भी देश के साथ समझौता करता है वो ठीक से नहीं करता। हाँ, रूस से संबंध जो है थोड़ी इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उसे एक सपोर्टिव चाहिए अपने आप को बनाए रखने के लिए। नॉर्थ कोरिया उसका सपोर्टर है, पाकिस्तान उसका सपोर्टर है। उससे नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान दोनों भिखमंगे हैं। दोनों की आप समझ सकते हैं कि दोनों की जो स्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा बदतर है। अब वो चीन का क्या सहायता करेंगे? हाँ, उसकी ओर से बयान देते रहते हैं। हाल ही में चीन ने अपनी जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दे दी थी। तो कभी कभी खड़े भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो है जापान और साउथ कोरिया के लिए चीन ने ना नॉर्थ कोरिया को जो है यूज किया है। और वैसे ही भारत को उलझा रखने के लिए वो पाकिस्तान को यूज किया है। अब अफगानिस्तान को भी वो भड़का रहा है। तो भारत और अमेरिका के बीच यह 18वां सैन्य अभ्यास है जो हर साल होता है। भारत और चीन के बीच कई वर्षों तक काउंटर टेररिज्म आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चीन की असल दिक्कत भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्ते हैं। चीन को लगता है कि क्वाड का गठन जो हुआ ना वो चीन को दबाने के लिए किया गया है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो भारत चीन संबंध के जो सामरिक मामले उस पर ये एक बार देखते हैं। तो चीन एशिया मतलब खुद को एशिया का लीडर मानता है और भारत को कभी ऐसा होने नहीं देगा, और भारत भी इसके लिए तैयार नहीं। चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, भारत को उलझाए रखना चाहता है। चीन भारत के पड़ोसियों को आर्थिक मदद कर उन्हें अपने पाले में रखता है, और जिससे कि कोई थोड़ी बहुत मनमानी भी कर लेता है। कभी देखिए श्रीलंका के पास पनडुब्बियाँ भेजता है, कभी मिसाइल ट्रैकिंग शिप। ऐसे ही बांग्लादेश को भी वो भाई JF-17 देने वाला था, पता नहीं क्या हुआ। इस समय तो JF-17 की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, धुआं धुआं फेंकता है वो। तो भारत की अमेरिका से निकटता को चीन भी अपने लिए खतरा मानता है, इसलिए चीन क्वाड और ऑकस को शक की निगाह से देखता है। हालांकि भारत ब्रिक्स में चीन के साथ है, SCO में भी चीन के साथ है। ऐसी बात नहीं कि भारत किसी के साथ कोई विरोधी भावनाएं नहीं रखता, मतलब आक्रामक भावनाएं नहीं रखता। हाँ, विरोध करता है लोगों को, गलत करेंगे तो विरोध होगा ही होगा। आप प्रारंभ से ही देख लीजिए, भारत का जो विदेश मंत्रालय वो यूनाइट और भारत जो यूनाइटेड नेशन में भी सिर्फ विरोध ही करता है किसी चीज़ का। मतलब कोई गलत है तो उसका विरोध कर रहा है, वो उस पर आक्रामक रवैया नहीं अपनाता है। दक्षिण चीन सागर और सीपेक के कारण भारत चिंतित रहता है।
हिंद महासागर भी अब नई चिंता का कारण बन गया है। मध्य पूर्व और अफ्रीका में भारत और चीन के हितों का टकराव है। इस समय दक्षिण अफ्रीका में मतलब दक्षिण अमेरिका में भी ऐसा हो सकता है कि भारत और चीन के मध्य जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है हितों की। चीन ने यूनाइटेड स्टेट को यानी पेंटागन को चेतावनी दे दी। उसने कहा कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की। उसने दावा किया कि चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ उसके रिश्तों में दखलंदाजी न करे। पेंटागन ने यह रिपोर्ट मंगलवार को पेश की। इसमें यह भी कहा गया कि चीन भारत के साथ तनाव को कम करना चाहता है ताकि भारत यूएस के ज़्यादा करीब ना आए। एलएसी पर भारत के साथ टकराव कितने गंभीर है, चीन ने पूरी कोशिश की थी दुनिया को इसका पता ना चल सके, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया, रिपोर्ट बताते हैं कि 38-39 मारे गए थे, पर उसके 79-80 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। एलएसी पर चीनी सेना ने 2021 में अपनी मौजूदगी बनाए रखी और एलएसी के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण भी जारी रखा है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और चीन के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन इससे कोई खास प्रगति नहीं हुई, क्योंकि कोई भी अपने स्थान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, जितने भी कम्युनिस्ट राष्ट्र होते हैं ना, या फिर मैं किसी और के नाम नहीं लूँगा, सिर्फ चीन का ही नाम लूँगा इस मामले में, ये सिर्फ कितने मतलब भूमाफिया टाइप का, कितना ज़मीन कब्जा कर लें, कितनी भूमि कब्जा कर लें, कितनी मतलब दूसरे देश में दखलंदाजी कर लें। यूनाइटेड स्टेट में चुनाव मतलब एक बार आप जान ही रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप हुए थे तो एक देश ने जो है मिडलिंग की थी, मतलब उसमें हस्तक्षेप किया था चुनाव में और डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, ऐसा जो है न्यूज़ आ रहा था। जो भी रहा हो मामला, तो कनाडा में चीन ने जो है डायरेक्ट अभी चुनाव के दौरान जो है हस्तक्षेप करने का प्रयत्न भी किया था, हस्तक्षेप किया था, जिस पे जो है देख ही रहे थे G20 सम्मेलन में सीधे जो है चीन और कनाडा के जो प्रेसिडेंट थे दोनों लोग भिड़ गए। मतलब ये तो जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, जी जिनपिंग जो भी ना, सी जिनपिंग, ये भी अभी कुछ दिन तो हाउस अरेस्ट थे चीन। इतनी ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे। कोविड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फैलाने के समय थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्या पता नहीं कैसे राष्ट्रपति बन गए, कैसे सरकार चला रहे हैं। बस सिर्फ हाँ, एक नया काम किए हैं, हर देश में पुलिस स्टेशन खोल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट में नेताओं की और अपने जो मतलब चीन जो अपने नागरिकों की जो है ना, वो जासूसी कर रहा है, धमकाता है। अच्छा आओ, यहाँ तो बहुत बोल रहे हो ना, आओ कभी चीन बताते हैं। इसके अतिरिक्त चीन जो है विभिन्न देशों में जो है पुलिस स्टेशन खोल रहा है, वहाँ के जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, या फिर मतलब जो भी माफिया टाइप के होते हैं, उन्हें भी जो है उनकी जानकारी जुटा रहा है। बाद में हो सकता है उन्हें ब्लैकमेल करे या उनसे कोई समझौता करे, ये उसका अपना मामला होगा। बाहर चीन के पास एक रेड अल्फा संगठन है, जो है दुनिया का सबसे बड़ा हैकिंग समूह है। 3 लाख से ज़्यादा उसके पास एम्प्लॉय हैं जो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैकिंग के लिए कार्य करते हैं। भारत और चीन के बीच, तो अब चलिए आगे देखते हैं। भारत और चीन के बीच बातचीत हुई तो उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई, दोनों ही कोई अपने स्थान से पीछे हटने को तैयार नहीं। प्रोफेसर जेविन टी जैकब के अनुसार यह समझना महत्वपूर्ण है कि अगर चीन की तरफ से चेतावनी दी गई है तो वो किस तरह की है। चीनी विदेश मंत्रालय के काम करने का तरीका है कि वो संकेतों से में बात करते हैं, कभी खुलकर कोई बयान नहीं देगा। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बाद में आपको पता चलता है कि दरअसल ये वो एक चेतावनी थी। भारत चीन संबंध जो है व्यापार देख लेते हैं। सीमा विवाद के बावजूद दोनों देशों के व्यापार में कोई कमी नहीं है, बल्कि बढ़ रहा था। हाँ, बीच में भारत सरकार ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये सारे ऐप जो है वो चाइनीज़ से और या फिर चाइनीज़ की कोई सपोर्टिंग कंपनी के थे और जासूसी करते थे, डेटा एकत्र करते थे। हम लोगों को मतलब इंडिया वालों को डेटा का कोई मतलब ही नहीं, प्राइवेसी वैसे हट, प्राइवेसी वैसे कोई मतलब नहीं। जहाँ मन करेगा वहीं गूगल, जीमेल, लाइव, विंडोज़, फेसबुक, ट्विटर किसी से लॉगिन कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं। क्रेडेंशियल चोरी हो जाए, बाद में सरकार को अपशब्द भी कहेंगे, चिल्लाएंगे, अच्छा ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भारत में भी इसी तरह की रिपोर्ट जो है की ज़रूरत है इस पर जो है। तो आगे देखते हैं। साल 2021-22 में तक जो है द्विपक्षीय व्यापार 115 अरब डॉलर हो गया था, लेकिन व्यापार घाटा अभी भी भारत के लिए अहम मुद्दा है। साल 2021-22 में व्यापार घाटा करीब 65 अरब डॉलर रहा। भारत का कहना है कि चीन भारतीय सामानों को बाजार तक पहुंचने में रुकावटें पैदा करता है। चीन इसे संरचनात्मक समस्या बताता है। जी हाँ, चीन बहुत सारे मतलब सामानों के लिए ना अपने बाजार बंद कर रखा है। इसी कारण जो है भारत को जो है ट्रेड डेफिसिट होता है चीन के साथ। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत और चीन एक साथ आते हैं। अब एग्रीकल्चर का मामला हो, जलवायु परिवर्तन का मामला हो, या फिर जहाँ विकासशील स्थिति होती है, वहाँ पे भारत चीन एक साथ रहेंगे। आप देखेंगे कई ऐसे सम्मेलन होते हैं। ग्लासगो सम्मेलन नवंबर 2021 में भारत और चीन एक साथ आ गए थे, विरोध कर रहे थे, चूँकि डेवलप कंट्री एक और थी। दोनों अंडर डेवलप मतलब क्या कहते हैं, विकासशील देश हैं दोनों, और विकसित जो देश हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। तो
पेंटागन की रिपोर्ट से ये एक बात सीख ली जा सकती है, भारत में भी इस तरह की रिपोर्ट बनाई जाए। भारत में भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सरकार सांसद के जरिए जनता को बताया कि एलएसी पर क्या हो रहा है। 2020 में गलवान में जो कुछ भी हुआ था, भारत सरकार की ओर से अभी तक उस पर कोई क्लियर रिपोर्ट या वाइट पेपर नहीं आया हुआ है। ये तो सोचिए, हमारे कम से कम इंडियन को पार्लियामेंट को इन्फॉर्म तो करना चाहिए भाई साहब। भारत चीन रिश्ते का भविष्य, निकट भविष्य में भारत और चीन के रिश्ते में कोई सुधार की उम्मीद नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत हद से ज़्यादा बदतर हो जाएंगे, क्योंकि अभी पीओके भारत पीओके के चक्कर में है, और उधर चीन जो है ताइवान के चक्कर में है। इसके अतिरिक्त जो होगा, पीओके में जब भी हस्तक्षेप करेगा चीन की ओर से प्रॉब्लम हो सकता है, आएगी। और भारत जो है मतलब तुर्कमेनिस्तान जो ताजिकिस्तान है ना, वहाँ पे भारत का एक सन्निवेश है, आइनी और फारखोर, वहाँ पे मिग 29 ब्लैक पैंथर तैनात हुआ है, तो उससे भी भारत जो है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। क्योंकि यदि पीओके में ऐसी कोई स्थिति आती है, पीओके को अपने में मतलब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के साथ एक इंटीग्रेट करने में, तो वहाँ से भी फाइटर जेट्स कार्रवाई कर सकते हैं। इसके आगे अब बताएं कि जब तक एलएसी खासकर पूर्व लद्दाख में जो कुछ हुआ वह उलट नहीं जाता, संबंधों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी, और जो कि बहुत ही मुश्किल है कि भारत और चीन के संबंध जो है सुधर जाएं। आगे भी कठिनाई आने वाली है कि झड़पें होती रहेंगी, दोनों तरफ से जान का नुकसान होता रहेगा। यह दोनों देशों के बीच संरचनात्मक समस्या है, दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता जारी है, इसलिए यह आसानी से हल नहीं होने वाला है। इसके अतिरिक्त भारत चीन के संबंध कैसे हैं आप समझ ही गए। पाकिस्तान और चीन के संबंध हैं कैसे हैं, दोनों मित्र राष्ट्र हैं भाई, लेकिन चीन और यूएस दोनों प्रबल शत्रु हैं इस समय, और यूनाइटेड स्टेट कभी नहीं चाहेगा कोई देश जो है उससे आगे जाए। चीन उससे आगे निकल जाएगा कुछ दिनों में, ऐसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें, शोध संस्थान, रिसर्च में चीन के पास इस समय खुद का उतना मतलब विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है जितना कि चीन के पास यूनाइटेड स्टेट यानी कि डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार उसके पास भरा हुआ है। रिसर्च शोध पेपर में वो कहीं ज़्यादा आगे, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से बहुत पहले ईजाद कर ली। अभी यूनाइटेड स्टेट 2-3 मिसाइलों का ही परीक्षण किया हुआ था, बहुत फेल्ड होने के बाद। तो इस समय यूनाइटेड स्टेट की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही है, कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम हुई। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जो मतलब सीआईए के बहुत सारे एजेंट्स जो है नॉर्थ कोरिया, ईरान, क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान, रशिया और चीन ने मिलकर एक दूसरे के साथ मतलब सहयोग करके इतना मतलब सीआईए के एजेंट्स को मारा है कि सीआईए के जो एजेंट्स हैं वो उनमें कमी आ गई है। सीआईए जो है इस समय एजेंट्स की कमी से जूझ रहा है, ये बात शायद ही क्यों न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि जो उसके एजेंट है वो डबल एजेंट बन गए, उधर पैसा लेके उधर भी काम करते थे, इधर भी काम करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट को नुकसान हुआ था। तब ये जो कमी है ना, ये भारत के साथ वो रह के पूरा करना चाहता है, साथ में भारत का भी सहयोग करेगा। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट किस तरह का देश है ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन भारत के साथ उसकी जो ये मित्रता है वो चीन के कारण है, तो इससे भारत को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही होगा। और भारत अब इस समय जो है चीन से काफ़ी ज़्यादा सचेत है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।